हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास ऑन पॉलिनोमियल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स और उनका डिग्री के हिसाब से क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर ऑन पॉलिनोमियल्स। नाउ इसमें हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, ये जो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं है। हम ये टर्म ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, पर वापस से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, यानी x की वो वैल्यू जहाँ पे px 0 हो जाए। ठीक है, x की वो वैल्यू जहाँ पे px 0 हो जाए। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं इसके जीरोज, हमने सीखा हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। लेकिन बिफोर दैट अब मैं बात कर रही हूँ, अगर सपोज करिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ p ऑफ 0 क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, p ऑफ 0 का मतलब ये हुआ कि जब मैं x को 0 रख दूंगी तो ये जो p एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पे x की जगह 0 रख दीजिए, तो p ऑफ 0 कितना आ रहा है हमारे पास -2, तो ये p ऑफ 0 है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि p ऑफ 1 क्या होगा, तो p ऑफ 1 मतलब x को हम 1 रख देते हैं और फिर इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू देते हैं, तो इट विल बी 1 -1 -2, जो कि कितना हो गया हमारे पास, अगेन ये -2 आ गया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ये जो px है ये एक x पे एक ही वैल्यू ले, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग x पे ये सेम वैल्यू ले ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि p ऑफ से 2 क्या होगा। तो p ऑफ 2 देखो, तो ये कितना आ गया, x को 2 अगर हम रखें तो कितना आ गया 4 -2 -2, जो कि 0 आ रहा है। तो जो x इज इक्वल्स टू 2 है वो इस एक्सप्रेशन का एक 0 हो गया, यानी यहाँ पे इस x पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज करिए मैं -1 रख दूं, तो देखिए क्या आएगी वैल्यू, x को मैंने -1 रख दिया तो इट इज़ 1 + 1 -2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जीरोस निकल के आ गए। हम ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। तो मैंने लिखा x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे सामने -2 और +1, तो इसको हमने ऐसे लिखा x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये हमने कॉमन ले लिया x माइनस 2 एंड इट इज x प्लस 1। अब इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करके देखा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और यहाँ पे x और कितनी आ रही है, x की वैल्यू -1। तो ये इसके दो जीरोस हो गए हमारे सामने। देखिए, अब हम इसका पढ़ते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब जो हमने जीरोस निकाले उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, अब ये जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ये हम ग्राफ बना के पता करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ बना लेती हूँ किसी लीनियर पॉलिनोमियल का, से y बोलूँ या px बोलूँ, है ना, y या px इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो x की डिफरेंट वैल्यूज पे हम देखेंगे y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। ठीक, अब जैसे सपोज करिए मैंने x को यहाँ पे पहले 0 रख दिया, तो x को 0 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। इसी तरीके से सपोज करो मैंने x को -1 रखा, तो -1 रखने पे ये -2 हो जाएगा और -2 + 1 विल गिव मी 1, तो x -1 पे y की वैल्यू 1 है। इसी तरीके से सपोज करिए मैंने कहा x 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो x को जब हमने 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 5। अब देखिए यहाँ पर कोई भी 0 नहीं आया, तो 0 हम अलग से निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3 को मैंने 0 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे सामने, -3/2, तो ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, मैंने यहाँ डिफरेंट वैल्यूज मार्क करी, 1 2 3 -1 -2 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो ये पॉइंट्स मार्क करेंगे हम, तो पॉइंट्स क्या है, 0,3, तो 0,3 पॉइंट कौन सा है, ये वाला। इसी तरीके से -1,1 पॉइंट हो गया ये,
1,5 कौन सा पॉइंट हुआ, ये, ठीक है। तो इन तीनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है तो वो मैं बना देती हूँ, तो वो ये आ रही है, ठीक है। तो ये देखो, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ एक लाइन आएगा, ठीक है। और ये उसने क्या किया, इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करा, इसने एक्स इज इक्वल्स टू -3/2 पे एक्स एक्सिस को कट कर दिया। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू -3/2 पे इसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, यानी जहां पे एक्स इसका 0 आया वहां पे इसने ग्राफ को कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। सपोज करिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया x² - x - 2, वही जो मैंने अभी लिया था, ठीक है। अब ये हमें ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनका ग्राफ एक पैराबोला आता है। पैराबोला जैसे कप शेप है ना, कप की जो शेप रहती है। अब वो पैराबोला या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होता है या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होता है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा, अगर ए यानी जैसे जनरल अपीयरेंस क्या होती है पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, तो उसमें अगर a पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा, ये श्योर है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो पॉइंट है जहां पे हमारा कर्व टर्न हो गया, ये कहलाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये कहलाता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और इसके ये कहाँ पे आता है, ये श्योर है कि ये हमेशा -b/2, एक्स की वैल्यू किस पे, -b/2 a पे आएगी, ठीक है। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, ये दो बातें हमारे ध्यान रखने वाली हैं। क्या, एक तो पहली बात कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होगा। अब वो या तो ओपनिंग अपवर्ड्स होगा या डाउनवर्ड्स होगा डिपेंडिंग ऑन ए, और दूसरा जो वर्टेक्स होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a। अब हम इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। फिर वही हम x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और उसमें px की वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में तो 3 वैल्यूज काफी हैं, पर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें आप 4 वैल्यूज या 5 वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने सबसे पहले x को 0 रखा तो 0 पे वैल्यू आ रही है -2। फिर मैंने x को 1 रखा, 1 पे वैल्यू आ रही है -2। फिर x को मैंने 2 रखा तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0। और फिर -1 रखा और -1 पे भी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए हमारे सामने। अच्छा अब आप देखिए इसका d और कैलकुलेट कर लीजिए। d क्या होता है, b² - 4ac होता है ना। तो d जब हमने इसका कैलकुलेट करा b² - 4ac, तो वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इसके 2 अलग अलग जीरोस आ सकते हैं। तो वो जीरोस जो हमने निकाले तो फैक्टराइजेशन मेथड से वो हमारे पास ये निकल के आ गए 2 और -1, ठीक है। तो हमने इसके जीरोस भी निकाल लिए। तो डी से हमें ये पता चल गया कि इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, 1 होगा या 1 भी नहीं होगा। उसके अलावा हमने इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया -b/2a, यहाँ पे x तो वो निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे b कितना है हमारे सामने, b इज -1 और a कितना है 1। तो जब हम इसकी वैल्यू -b/2a में रखेंगे तो -(-1) इज 1/2। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आ गया 1/2। अब 1/2 जब हम यहाँ पे px में रखेंगे, यहाँ पे px में जब x की वैल्यू 1/2 रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे सामने निकल के आ रही है -9/4। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए अगर आपको ज़रा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हुए तो आप प्लीज़ बिल्कुल घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये आपके क्लास 10th में इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये बनाने को भी नहीं आएंगे। पर क्योंकि अगर आपको मैंने एक एज देना चाहती हूँ और बच्चों से ज़्यादा सिखाना चाहती हूँ, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे रही हूँ कि अगर आप सीख जाएं तो, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लेते हैं तो वहाँ ये चीज़ आपको काम आएगी। चलिए तो हमने इसमें इसके जीरोस निकाल लिए, इसका वर्टेक्स निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे a पॉजिटिव है ना, तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। अब देखो ये पॉइंट्स हम मार्क करते हैं, 0, -2, यानी x को 0 अगर 0 है तो y -2, ये रहा ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट है 1, -2, तो 1, -2 पॉइंट ये रहा मेरे सामने। उसके अलावा पॉइंट है 2, 0, तो 2, 0 पॉइंट ये रहा, और -1, 0 पॉइंट ये रहा,
ठीक है, एक मैं वर्टेक्स वाला पॉइंट और मार्क कर लेती हूँ। हाफ पे वैल्यू कितनी दे रहा है ये, माइनस का 9/4, तो हाफ पे अब -9/4 का अगर हम आइडिया लगाएं तो ये -2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, तो ये -2 ये था, इसके जस्ट नीचे ये ले लिया मैंने माइनस का 9/4, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया ये वाला। ठीक है, अब देखिए, अब बस इसे, ये जो पॉइंट्स हमारे सामने मिले थे ये 1 2 3 4 5, बस एक फ्री हैंड कर्व से हम इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारे पास पैराबोला हो गया ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पैराबोला के ग्राफ पे आइए। ये इसका ग्राफ हमें से बनाना है, -x² + 2x - 1। अब इसका देखो a नेगेटिव है, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि इसके 2 जीरोस थे, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। अब इधर आ जाइए, जब हम इसका देखिए तो इसके जीरोस, ये आ गया -(x - 1) का होल स्क्वायर, तो इसके जीरोस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एक जीरो आ रहा है x = 1। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही हमने डिफरेंट वैल्यूज ली। 0 पे वैल्यू आ रही है -1, 1 पे 0, 2 पे -1 और -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -4। ये आप इस वीडियो को पॉज करके आप ये वैल्यूज निकाल भी सकते हैं। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे a नेगेटिव है तो ये पैराबोला होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स है और हमने पॉइंट्स मार्क करे, तो ये देखिए ये क्या, इसने क्या किया, ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल गया, ये एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल गया। ठीक है, तो इसने एक्स एक्सिस को टच करा एक पॉइंट पे, और इसके कितने जीरोस हैं, एक जीरो। सिमिलरली आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आइए। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखो कि इसका a भी पॉजिटिव है, और जब हम इसका d कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, एक भी नहीं आएगा, है ना, अनरियल रूट्स आएंगे। और इसका वर्टेक्स जब हम -b/2a करके निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक, अब देखिए हमने x की डिफरेंट वैल्यूज पे मार्क कर रहे हैं, तो जब x 0 है तो 0 रखने पे px की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। 1 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 5। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 5। अच्छा, ये हम x की वैल्यूज कैसे लेते हैं, ये हम एट रैंडम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर जनरली हम क्या वैल्यूज रखते हैं, 0 1 -1 2 -2, इस तरीके से हम वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, देखिए 2 का स्क्वायर विल गिव यू 4, 4 2 = 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा हमारे सामने, 11। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए, देखो 0,3 पॉइंट ये रहा मेरे सामने, 1,5 पॉइंट ये रहा, -1,5 पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a पॉजिटिव है, तो इतना तो मुझे समझ में आ गया कि एक पैराबोला होगा ओपनिंग अपवर्ड्स, तो ये रहा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, एक भी नहीं था, तो इसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा, एक भी बार कट नहीं करा। तो आपको क्लियर हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ जीरोस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने नंबर ऑफ जीरोस किसी पॉलिनोमियल के होंगे उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे पहुंच चुके हैं कि द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px, मान लो वो डिग्री n का है ना, तो वो एक्स एक्सिस को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार कट करेगा, n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा, एंड हैव एट मोस्ट n जीरोस। इसी तरीके से अब जैसे हमने क्वाड्रेटिक के 3 केस देखे, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, लेकिन इसने एक बार 2 बार कट करा, फिर सेकेंड एग्जाम्पल में 1 बार कट करा, और थर्ड एग्जाम्पल में बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा है। तो मैक्सिमम यानी जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे उतनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, जैसे सपोज करिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है x³। ठीक है, तो ये मैं आपको रफ बता देती हूँ, इसका ग्राफ ये है। अब इसके जीरोस एक ही है, तो इसने एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर दिया, तो यानी जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं। इसी तरीके से देखिए ये जो पॉलिनोमियल है x³ - 4x, तो इसका ग्राफ ये है, तो ये इसके कितने जीरोस होंगे, 3 होंगे। अब जितना हमने ये पढ़ा है इस पे बेस्ड आप
एग्जाम्पल 1 एक तो ट्राई करिए, पेज 27 पे मिलेगा आपको एनसीईआरटी बुक में। और आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी बुक्स में।